हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। अभी मैं भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार की समुचित विकास के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आज आप सुनेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एलएलबी, संविधान विशेषज्ञ। संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इधर उधर चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है। यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती में ही राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट-छाँट का विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान कर सके। इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान कर सके। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठते रहे हैं। आश्चर्य नहीं है कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण के प्रयास किए थे और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य वैयक्तिक स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत, उदारवादी बुनियादी पर आधारित है, प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। यहाँ इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। हमें यूं ही लिखने पर भर के लिए नहीं लिखा जाता, बल्कि इसे ऐसा मूल्य माना जाता है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। अभी आप
व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जान चुके हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।